अच्छा। वो दोनों एसएजी की हैं, ये बाइफ की है। इसका कितना चल रहा है? लगभग 36-37 ये भी ऐसे ही है लगभग, मान के चलिए। बाकी करना भी ज्यादा है, अभी आज 10-11 दिन तो हुआ है इनकी कापिंग। अच्छा। तो ये आराम से जाएंगी, मान के चलिए 40 तक भी पहुंच सकती है। 40 तक जा देखते हैं, सकती हाँ देखते हैं कहाँ तक जाएंगी। आपको ज्यादा दूध लेना है तो एचएफ के अलावा कोई ब्रीड नहीं है जो आपको दूध दे पाएगी। तो ज्यादा दूध लेना है तो फिर तो एचएफ ही पालना है आपको। अच्छा, जर्सी आपके पास है तभी आप फैट मेंटेन कर पाएंगे। दूध की अगर क्वालिटी सुधारनी है तो फिर जर्सी के अलावा कोई गाय नहीं है। हमारे यहाँ जर्सियों का 12-12 फैट तक आया है। अब कहने को किसी को नहीं समझ में आएगा कि 12 फैट कहाँ होता है गाय में। इसका फैट 12 तक गया है। लास्ट में शुरुआत जब हुई थी तब लगभग 6.5 के आसपास था। गाय को अपने इंसेमिनेशन करवा लिया है, 2-4 महीने बाद फिर से गाय रिपीट कर रही है। फिर आप इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, 3 महीने तक वो हिट में नहीं आ रही है। जब आप उसका पीडी करा रहे हैं पता लगा गाय गाभिन नहीं है। जो फेल हो रहे हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज तो ये गलती करके जा रहे हैं, 30 वाली गाय उनको 90,000 में चाहिए, नहीं मिलेगी। आप भूल जाइए, 90,000 में आपको 15 लीटर की गाय मिलेगी। वो व्यापारी क्या कह के दे रहा है, वो कुछ नहीं होना है। और फेल इसीलिए हो रहे हैं, अगर वो 30 देती तो फेल नहीं होते। दूसरी, जब ये गाय खरीदने जा रहे हैं तो वो चमकती हुई होनी चाहिए। तो गाय अगर ज्यादा साफ है तो आपका जेब साफ कर देगी, घर आएगी तो घर भी साफ हो जाएगा। ये समझ लीजिए। किसी गाय में आप चमक देख रहे हैं, सब में गोबर लगा है। अरे भाई साहब, जिसको किसानी करनी है वो गोबर में होगा, वो कहाँ चमकेगा यार। तो व्यापारी है उसको साबुन लगा के साफ कर दिया, बस चमक रही है गाय, आराम से 90,000, 1 लाख 2 लाख में बेच रहा है। आपको मूर्ख बनाए भेजे दे रहा है, आप बन के चले भी आ रहे हैं। इधर आपने गोबर गैस बनाया है? जी, बहुत उपयोगी, बहुत अच्छा, बहुत सुलभ, बहुत सस्ता। अच्छा जी, करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत था या? हाँ, योजना के अंतर्गत था, लगाया गया है और बहुत बेहतर है। आज करीब 3 साल हो गया है लगाए। कितना फीड देते हैं? जैसे एक गाय 20 लीटर की गाय है, एचएफ गाय है, तो कितना उसे फीड देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं आया हूँ प्रतापगढ़ संस्कार डेयरी फार्म पर। बाकी हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है और वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है। ये जो डेयरी फार्म है, यहाँ पर लगभग 18 एनिमल है, जिनसे लगभग 300 लीटर प्रतिदिन का मिल्क होता है। और यहाँ इनका जो डेली का टर्नओवर है वो लगभग 13,500 से 14,000 का है। इसमें लगभग इनका 50% तक बचता है, लगभग 7,000 तक की डेली बचत होती है। यहाँ की जो हाईएस्ट मिल्किंग काऊ है, उसका प्रोडक्शन हाईएस्ट लगभग 52 लीटर तक गया था। इस समय यहाँ पर 35 लीटर तक की गाय है। यहाँ कुछ जर्सी गाय है जिसका फैट लगभग 12+ तक गया था। अब आइए यहाँ के जो फार्मर है उनसे मिलते हैं, यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं कि यहाँ कितनी लागत लगती है, कितनी बचत होती है और किस तरीके से डेयरी फार्म कर रहे हैं जो इनका फैट इतना चल रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार तिवारी, संस्कार डेयरी फार्म, खेमाईपुर, रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हमें लगता है प्रतापगढ़ सबसे अच्छा फार्म आपका ही है। कह सकते हैं, बहुत लोग हैं अच्छे फार्म करने वाले हैं ना, फार्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा सर, कहाँ से विचार आया डेयरी फार्मिंग करने के लिए? कब से शुरुआत की है आप? शुरुआत हुई है 2020 से। विचार की कोई बात नहीं थी। विचार में हमेशा ही हर समय मतलब यही किसानी ही थी, किसानी खून में है, विचार में नहीं है। जी, किसानी ही करना है। तो 2020 से आपने डेयरी फार्म शुरुआत की? यही फार्म था या कोई और फार्म छोटे लेवल शुरू किए? नहीं, छोटा था, पुराना था और 2 गाय से शुरू किया गया था। अब उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ा करके सब आज ये यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो अभी अपने पास कितने एनिमल है टोटल? टोटल इसमें 34 34 जानवर है अपने पास। सभी लैक्टेशन में है या कुछ? नहीं, सारे नहीं है लैक्टेशन में। इस समय है 18 लैक्टेशन में। जी। ड्राई में? नहीं, ड्राई में तो 3-4 होंगी, बाकी बछड़ियां हैं। काफी तैयार कर रहे हैं आप? आप बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। ब्रीडिंग पर आप काम कर रहे हैं या? नहीं, ब्रीडिंग, मिल्किंग सब पे काम करना है। हाँ, सब पे करना है, सब पे करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सिर्फ एक पे काम करना है। ये है कि ब्रीड पे बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल ध्यान देना भी चाहिए। जब तक आप ब्रीडिंग नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि बच्चों को नहीं पालते हैं और ब्रीडिंग पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते, केवल दूध पर फोकस करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उसमें भी फायदा हो और इसमें भी फायदा हो? नहीं, ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, दूध निकाल रहे हैं। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, जो व्यक्ति दूध निकाल रहा हो, किसी का फार्म हो, कोई 20 लीटर के ऊपर शायद नहीं होगा। फिर वो जो आदमी ब्रीड नहीं करेगा वो 20 लीटर के ऊपर नहीं हो, उसको कोई तरीका ही नहीं मालूम है। ब्रीड तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मैं मान भी लूं कि अगर किसी के पास वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, फिर भी 30, 35, 40 लीटर की गायें हैं, अगर हैं तो उसको आप खराब कर रहे हो ना। उससे जो बछड़ियां आ रही हैं उनको 50 पहुंचाइए, 60 पहुंचाइए। भाई, ब्रीड का मतलब ही यही हो रहा है कि आपका ब्रीड कैरेक्टर सुधरेगा, दुग्ध उत्पादन सुधरेगा तो आपकी इनकम अच्छी होगी, तो आपका कार्य करने का तरीका सुधरेगा। जिस
रास्ते पे आप जा रहे हैं, जहां जाना चाह रहे हो आप आराम से पहुंचेंगे। अन्यथा की स्थिति में बस वही गाय खरीद के लाइए, दूध निकालिए, बेचिए, गाय खरीदिए, बस यही करते करते तो फिर कहानी खत्म है और आप 10-20-50 लीटर के ऊपर फिर दोना भी नहीं हो गया। तो ऐसे थोड़ी चलना है। अगर करना है तो ब्रीडिंग मेन है। हाँ, ये है कि जरूरी नहीं है शुरुआत से आप ब्रीडिंग करना शुरू कर लें। जैसे 2-4 गाय कोई रख रहा है तो 4 गाय 10 गाय जिसके पास है वो 2-4 बछड़ियां पाल सकता है। सोचे कि 10 गाय में हम 10 बछड़ियां निकालेंगे तो वो ब्रीड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास अच्छा बैकअप है, पैसे हैं, कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। ब्रीड पर बात ही हो रही है तो कौन सी ब्रीड रखा जाए ज्यादा बेटर रहेगा? ये किसान पे निर्भर करता है कि वो किस ब्रीड को पालना चाह रहा है, उससे किस गाय का दूध सही से बेचा जा रहा है। ब्रीड कोई भी खराब नहीं है, सबके अपने महत्व हैं, सबके अपने गुण हैं, सबके अपने दोष हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्रीड आप पालिए, सब फायदेमंद है भाई साहब। बस ये है कि आप जो भी ब्रीड पाल रहे हैं उसी के हिसाब से आपका गुणागणित होना चाहिए, उनकी उसी हिसाब से फीडिंग होनी चाहिए, उसी हिसाब से ब्रीडिंग होनी चाहिए। अब आप कोई भी एचएफ पाल करके ये सोच रहे हो, एचएफ या जर्सी जो भी विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्ल में आप ये सोचे कि हम देसी तरीके से काम करके सफल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही अपने घर से ये चूनी चोकर और ये खिला करके दलिया पार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको देसी तरीके से करना है तो देसी ब्रीड पाल लीजिए, वो भी खराब नहीं है, उनमें मेंटेनेंस कम है, दूध थोड़ा सा कम रहेगा, काम वहां भी आपका होना है। तो ब्रीड कोई नहीं खराब है, सब पालना चाहिए, सब करना चाहिए। वो आपसे कौन सा अच्छा सध रहा है वो आप साधिए। सर अब लागत पर बात कर लेते हैं। तो आपके फार्म पर डेली कितना लागत लग जाता है? डेली ये मान के चलिए कि हरे चारे की तो कोई बात ही नहीं है, अपने पास उपलब्ध है ना। 2-2.5 बीघा लगभग इस समय तैयार हो गई है बरसीन, ये चल रहा है। सूखे चारे में आप मान के चलिए कि डेली हमारे यहाँ जो खर्च है वो लगभग 70-75 किलो सूखा चारा, इससे ज्यादा नहीं लगना है दिन भर में। और जो दाना लगना है, दाना लगभग 3 बैग और 1 बैग आप मान के चलिए जो इनका हीफर्स हैं, ग्रोवर्स हैं ना, ड्राई हैं, इनका लग जाना है। तो 2 कुंटल फीड लग रहा है। 2 कुंटल फीड लगता है। कितने फीड कितने पड़ जाता है? फीड सबका अलग अलग रेट है, 1500 से 2000 के बीच में, 2100 ऐसे ही है सब जी। सबका अपना अलग अलग रेट है। तभी कितने फीड पड़ जाता है? मान लीजिए 2 कुंटल है, 2 कुंटल का आप ऐसे ही लगा लीजिए, लगभग मोटा मोटा 7000 पकड़ के चलिए। 7000 फीड हो जाता है। डेली का खर्च 7000, डेली का खर्च 7-7.5 मान लीजिए ऐसे ही। तो उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन 3 कुंटल के आसपास चल रहा है इस समय। 3 कुंटल जी। तो मान के चलिए लगभग 12.5 से 13,000। 12 से 13,000 जी डेली का। डेली यानी कि डेयरी फार्मिंग में बचत है? बचत बिल्कुल है भाई साहब। अच्छा, डेयरी फार्मिंग नहीं, कोई भी काम आदमी कर रहा है, फायदा है तभी कर रहा है ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर किसी के समझ में आए बात। तो महीने में कितने की बचत हो जाती है? महीने में देखिए, डेयरी फार्म है, ये किराने की दुकान नहीं है कि डेली हम 5% कमा रहे हैं तो 2000 10,000 हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेयरी फार्मिंग में कभी आप पीक पे होंगे तो डेली का 10,000 भी बच सकता है। मान लीजिए जुलाई का सितंबर का महीना चल रहा है तो आप बचाने के बजाय घर से लगाने की नौबत आ जाती है, तो वो अलग बात है। ऐसे ही है, आप समझ लीजिए, मतलब कुल मिलाकर के एवरेज बता ही दिया गया। बच बिल्कुल रहा है, कुल मिलाकर ऐसे ही देखा जा सकता है। जो भी आपको दिख रहा है, 2 गाय से शुरू करके 5 साल में आदमी अगर यहाँ तक पहुंचा है, इसमें कोई लागत हमारी तरफ से वैसे नहीं लगाई गई है, ना कोई फंडिंग है किसी की। अच्छा। कुछ नहीं, यानी कि कह सकती हैं 10 से 12 लाख बचत हो जाती है, कह सकते हैं जी। ऐसा। तो अपने पास कितनी जमीन है? जमीन ज्यादा नहीं है, 5-6 बीघा जमीन है। अच्छा जी। यानी कि हरा चारा खुद जमीन पर हो जाता है? हरे चारे के लिए 5-6 बीघा तो लगना भी नहीं है इतने जानवर के लिए। आप ये समझ लीजिए कि चरी के समय में ज्यादा 3 बीघा, बरसीन के समय में 2-2.5 बीघा, यही लगना है। इतने में हरा चारा पर्याप्त है एकदम। सर, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो उनको अपना एक डेयरी फार्म का टूर दे दीजिए जी। ठीक, इसका साइज क्या है? इसका साइज है, ये है 45-55 शायद, लगभग ऐसे ही 45x55। हाँ। तब आपने इस डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्यों चुना? ये एक परफेक्ट डिजाइन है जी। अच्छा, बात ये डिजाइन की नहीं थी, बात तो इसलिए ये ऐसा बनाया गया था कि यही है जो एक जानवर के लिए आरामदायक हो सकता है जी। और गर्मी ठंडी बरसात सब सहने के लिए ये तैयार है जी। तो इसीलिए ऐसा बनाया जाता है, थोड़ी सी हाइट रहे ताकि गर्मी कम आए। बीच में इतना गैप इसलिए दिया जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब इनको उमस टाइप का ना महसूस हो, जो गैस बने वो गैस यहाँ भरी ना रहे, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा तो अच्छी हवा मिलेगी इनको। तो बस यही है। आइए सबसे पहले अब आपके एनिमल देख लेते हैं, काफी अच्छे एनिमल रखे हैं। बिल्कुल।
पहले जर्सी गाय शुरू करते हैं। जर्सी गाय है। अरे ये बहुत बहुत उम्दा क्वालिटी की गाय है, बहुत उम्दा क्वालिटी की। चलो, ये इस समय ड्राई हो गई है। जी जी। इसको जनवरी में बच्चा देना है। अच्छा। तो ये बहुत बेहतर गाय है। ये इस बार सेकंड लैक्टेशन में थी। जी जी। 20-21 लीटर इसने दूध किया है। इसी का और फैट 12 तक गया है। इसका फैट 12 तक गया है। लास्ट में शुरुआत जब ये हुई थी तब लगभग 6.5 के आसपास था। अच्छा। तो 6.5 से कम का कभी नहीं रहा है फैट। अगली गाय ये एसईजी का बच्चा है। ये है जर्मनी इंपोर्टेड बुल था। अच्छा। तो उसका है बुल का नाम थोड़ा सा थोड़ा सा मिस उठा कर रहे हैं। लीजिए। ये भी बहुत बेहतर गाय है। इसकी मिल्किंग कितना हुआ था? इस समय इसकी मिल्किंग हो रही है लगभग 24-25 लीटर के आसपास। 24 से 25 लीटर। जी जी, इस समय। बाकी आप लोग देख सकते हैं काफी बेटर है अडर। इस साइड अब मिल्किंग वाले ज्यादा इनमें रखे हैं, उस साइड कम? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जगह हो जाती है सब बांध दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी लगभग 32 लीटर के आसपास चल रही है। ये जो गाय खड़ी है? जी जी जी, इस समय 32 लीटर है। 32 लीटर जी। कितने कौन से ब्याज में है? ये इस बार तीसरा है। तीसरा जी। इसका इस समय लगभग चल रहा है 36-37 लीटर ये चल रही है। मतलब वो वाली कौन सी बुल थी कुछ? ये भी एसएजी की थी, लेकिन उस समय बुल का नाम लिखा नहीं गया था। इन तीनों का बुल का डिटेल नहीं है। नहीं है। बस ये पता है कि एसएजी की थी। ये वाली वाइफ है। अच्छा। वो दोनों एसएजी की हैं, ये वाइफ की है। इसका कितना चल रहा है? लगभग 36-37 ये भी ऐसे ही है लगभग, मान के चलिए। बाकी करना भी ज्यादा है। अभी आज 10-11 दिन तो हुआ है इनकी कापिंग। अच्छा। तो ये आराम से जाएंगी, मान के चलिए 40 तक भी पहुंच सकती है। देखते हैं, हाँ देखते हैं कहाँ तक जाएंगी। बाकी इधर काफ है। ये सब काफ हैं छोटे। बाकी आपने सभी काफ के लिए फ्री रेंज एरिया बनाया है? जी जी, बहुत जरूरी है। ये लोग वहीं अपना घूमते खाते रहते हैं। फ्री रेंज बनाने का क्या फायदा है, क्यों? इसके कई फायदे हैं। मेन तो सबसे बड़ा फायदा है जो समय बचता है आपका। समय बहुत बचेगा। आराम से आप काम कर सकेंगे। चारा पानी के लिए पर्टिकुलर किसी एक गाय या बछड़ी के लिए आपको समय नहीं देना है, तो आराम से काम हो जाता है। यही सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा ये है, ये जब खुली होती हैं तो जहां इनको एक दिन में मान के चलिए 800-900 ग्राम वजन बढ़ना है, तो ऐसे कम से कम 1 किलो वजन बढ़ेगा। ये फायदे हैं। हमें लगता है फ्यूचर में आप पूरा हाँ, लूज फार्मिंग करनी है भाई साहब, करनी है, वो करना पड़ेगा। आइए उस तरफ अच्छा करना है तो करना पड़ेगा। इधर आपने गोबर गैस भी बनाया है? जी, बहुत उपयोगी, बहुत अच्छा, बहुत सुलभ, बहुत सस्ता। अच्छा जी, करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत था या? हाँ, योजना के अंतर्गत था, लगाया गया है और बहुत बेहतर है। आज करीब 3 साल हो गया है लगाए। अच्छा चल रहा है। मतलब घर के लिए पर्याप्त है? बहुत पर्याप्त है। आराम से ठंडी में बैठ के तापते हैं। अलाव का काम कर रहा है। मतलब पूरा गोबर चला जाता है इसी में? नहीं, पूरा गोबर कहाँ जाएगा? देख रहे हैं पूरा लगा हुआ है गट्ठर, कहाँ जाएगा पूरा? मतलब ज्यादा से 2 तसला बस, बस। बहुत बेहतर। इधर भी जर्सी गाय बांधी है? हाँ, जर्सी ये है, ये जर्सी है, ये जर्सी साहिवाल की क्रॉस है। 2 जर्सी की बछड़ियां अंदर हैं, 1 जर्सी वो है। तो हैं, ठीक ठाक हैं जर्सी। क्या प्रोडक्शन है इनका? इनका हाईएस्ट मात्र 14 किलो है। अच्छा। हाँ, हाईएस्ट इनका 14 किलो रहा है। ये सब जर्सियों में बताना नहीं है भाई साहब, सबका मतलब 14-15 नहीं, फैट की बात कर रहे हैं, बताना नहीं है, सब हाईएस्ट है। फैट में ये भैंस फेल है इनके सामने। इधर ये सब गाय, ये सब बछड़ियां हैं एक तरफ से। अच्छा। सब बछड़ियां हैं और सब काबिन कर चुकी हैं, बढ़िया दूध कर रही हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको, क्योंकि आराम बहुत जरूरी है इनके लिए। इसको दिखा दीजिए, ये गौशाला से गाय आई है। अच्छा, ये गौशाला से? ये गौशाला से जो किसान छोड़ के आते हैं गौशाला में, वो गाय है। ये तो छोड़ के चले आए थे। ये बछड़ी थी उस समय जब हम लाए थे। तो 4 दांत की, मान के चलिए 3 साल की रही होगी जब हम लाए थे। और हड्डी के अलावा कुछ था नहीं इसमें। तो बहुत बेहतर गाय है। 28 किलो दूध करती है। हाँ, 28 लीटर दूध करती है। और जब शुरुआत करती है 6% फैट है इसमें शुरुआत से। ये बहुत बेहतर गाय है। ये किसानों को समझने की बात। अब 1 आध बार 2 बार यही हुई होगी, नहीं कंसीव करी, छोड़ के चले आए। कितना बेहतर गाय है। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ एचएफ भी है, जर्सी भी है, कुछ क्रॉस ब्रीड है, कुछ साहिवाल भी है। जी। क्या आपको उद्देश्य है जो सारी ब्रीड रख रहे हैं आप? नहीं, उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा दूध लेना है तो एचएफ के अलावा कोई ब्रीड नहीं है जो आपको दूध दे पाएगी। तो ज्यादा दूध लेना है तो फिर तो एचएफ ही पालना है आपको। अच्छा, जर्सी आपके पास है
तभी आप फैट मेंटेन कर पाएंगे। दूध की अगर क्वालिटी सुधारनी है तो फिर जर्सी के अलावा कोई गाय नहीं है। हमारे यहाँ जर्सियों का 12-12 फैट तक आया है। अब कहने को किसी को नहीं समझ में आएगा कि 12 फैट कहाँ होता है गाय में, लेकिन 12 फैट है। हमारा तो दूध ज्यादातर अमूल में जा रहा है। अमूल में जो कलेक्शन होता है उसके सारे डेटा है हमारे पास, आपको चाहिए होगा वो भी हम देंगे, दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइएगा लोगों को। विश्वास नहीं होगा। नहीं, विश्वास जिनको नहीं करना है वो मत करें। विश्वास तो किसी को कराना ही नहीं, जिसको समझना है उसके लिए ये चीजें हैं। अगर आप कोई चीज दिखा रहे हैं वो उस चीज की उस व्यक्ति के लिए है जो उसको देखना चाह रहा है। कमियां निकालने वालों के लिए ये सब नहीं है। वो तो आप दिखा देंगे नहीं ये है ही नहीं, ये तो भैंस का दूध रहा होगा। ठीक है, आप अपनी गाय को बताएंगे ये गाय 10 लीटर करती है तो वो कहेगा नहीं ये तो 5 ही करेगी। वो उन लोगों को छोड़ के चलना है। उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो समझदार लोग हैं, जो समझना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं। तो उनको दिखाया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, तो वो बेहतर समझेंगे, आगे चल के अपना कुछ अच्छा काम कर लेंगे। सर जैसा कि आपने फैट मेंटेन किया है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे आप ये समझ लीजिए, आपका सबसे पहले बेहतर मैनेजमेंट। आपको ये समझना है कि हमारे पशु को किस चीज की जरूरत है। पता लगा आप बिना किसी जरूरत के भी फर्जी चीजें उनको खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, ये दे दो अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होना, वो और गड़बड़ करेगा। दूसरी चीज, अच्छी ब्रीड होनी चाहिए आपके पास। और सबसे बेहतर चीज है फीड। हमारे यहाँ माँ डेयरी फीड चलता है और 2021 से हम आज तक लगातार माँ डेयरी फीड्स खिला रहे हैं। जब अच्छा फीड होगा आपके पास, कंसेप्शन अच्छा आएगा, बच्चे अच्छे तैयार होंगे, रिपीट ब्रीडिंग कम होगी और दूध की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों बढ़ना है। तो बस यही है राज, और का कोई जादू थोड़ी है। कितना फीड देते हैं? जैसे एक गाय 20 लीटर की गाय है, एचएफ गाय है, तो कितना उसे फीड देना चाहिए? देखिए 20 लीटर की एचएफ गाय को लगभग 8 केजी फीड जाना है। अब वहां 2-3 शर्तें और लागू होती हैं कि वो 20 लीटर गाय कौन सी कर रही है। वो पता लगा 6-7 कुंटल वाली कर रही है या 3 कुंटल वाली कर रही है। तो अगर उस गाय का वजन 3 कुंटल है और 20 लीटर कर रही है, इसका मतलब अपर लिमिट पे चल रही है, तो उसका फीड बढ़ा के चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर आपकी 6 कुंटल की गाय है और वो 20 कर रही है, तो मतलब लोअर लिमिट में है, तो फिर तो उसके लिए 8 किलो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्षमता से पहले से ही कम दे रही है। तीसरा चीज ये होता है कि यदि कोई गाय 20 लीटर कर रही है और सामान्यतः उसका 4.5 कुंटल वजन है, दूसरी भी कोई गाय है आपके पास जो 20 लीटर कर रही है, उसका भी वजन 4.5 कुंटल है। अब अंतर यह आएगा कि एक गाय का जो दूध है वो 3.5 फैट का है, किसी एक गाय का दूध है वो 6 फैट का है। यहाँ दूध तो आपका बराबर है लेकिन फैट बढ़ गया है, तब आप 8 किलो नहीं चलाएंगे। जहां वो 6 फैट कर रही है, 20 लीटर पे आपको कम से कम 10 से 11 किलो की फीडिंग करनी पड़ेगी। और वो भी फिर हाई मिल्किंग के अलावा हाई मिल्किंग प्रीमियम आ रहा है, फिर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब बेहतर क्वालिटी का फीड देना पड़ेगा। किसी भी अच्छी कंपनी का आप बेहतर फीड अगर खिला रहे हैं तो बेहतर। जैसे कि आपने बताया आपके यहाँ इतनी एक गाय थी जो जिसका फैट 12 तक गया था, उसको कितना आप फीड दे रहे थे? देखिए जब 12 फैट हो जाता है उस गाय का, तो उसका दूध होता है लगभग 14 केजी। वो जर्सी गाय है, शुरुआत वो 20-21 लीटर कर रही थी, तो जब 14 केजी आएगी तो फैट बढ़ जाएगा। तो उसका जो दाना हम दे रहे हैं कंसंट्रेट फीड है, वो तब भी नहीं घटना है। वो उस समय भी लगभग आप मान के चलिए कि 8 किलो खाएगी। जब वो 20 लीटर कर रही थी तो लगभग 10 किलो खा रही थी, तो 14 लीटर पे भी वो 8 किलो खा रही है फीड। तो ऐसे करना, क्योंकि अब आप फैट ज्यादा ले रहे हो और नहीं फीडिंग करोगे तो फिर गाय टूटेगी, बीसीएस उसका टूटेगा और कंसेप्शन नहीं आएगा। और अगर कंसीव भी कर गई है गाय तो फिर बच्चा उसका गड़बड़ होना है। जिससे ब्रीडिंग पर काम ही कर रहे हैं, तो साल भर में आप बच्चा ले लेते हैं? बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, हर साल 3 महीने बाद गाभिन हो जाना है आराम से। हमारे यहाँ गाभिन मान के चलिए 11 से 13 महीने में हर गाय, 11 से 13 महीने बस, 11 बिल्कुल हर साल एक बच्चा आना ही आना है। तो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आती है? रिपीट ब्रीडिंग अब 1-2 बार कोई रिपीट कर रही है तो उसको रिपीट ब्रीडिंग नहीं कहते हैं। नहीं, ऊपर होता तभी नहीं, 3 या 4 से नहीं होता है। हमारे हिसाब से रिपीट ब्रीडिंग वो होती है कि आपकी गाय को आपने इंसेमिनेशन करवा लिया है, 2-4 महीने बाद फिर से गाय रिपीट कर रही है, फिर आप इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, 3 महीने तक वो हिट में नहीं आ रही है, जब आप उसका पीडी करा रहे हैं पता लगा गाय गाभिन नहीं है। ये होता है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ये है, अगर कोई गाय 2 बार 4 बार अगर हिट में लगातार आ रही है, 2-3 सीमेन 4 सीमेन आप लगवा रहे हैं, तो ये रिपीट ब्रीडिंग नहीं है, हो जाता है। अच्छा, हर किसी में नहीं होता है, किसी 1-2 गाय में होता है जिसको रिपीट ब्रीडिंग नहीं कहते हैं। रिपीट जो हमने बताया वही है। तो आप बछिया भी तैयार करते हैं, तो कितने दिन बाद आपके यहाँ बछिया बच्चा दे देती है? 2 साल में।
बछिया की उम्र जब 2 साल हो जाएगी तो वो बच्चा कर चुकी होगी जी। यानी कि हमारे यहाँ 15 महीने में आपका आराम से 12 से 15 महीने बस इसी में यही हो जाती है। कितने कितने अनुपात में आप सूखा चारा हरा चारा देते हैं? अनुपात बहुत ज्यादा लगाते नहीं हैं। ये मान के चलिए कि हरा चारा जैसे कभी नहीं है वो अलग की बात होगी, जब होता है तो हमारे यहाँ इतना होता है कि भरपेट जितना खा सकें उतना खाएं। रही बात सूखे चारे की तो किसी भी गाय को 1.5 से 2 किलो के ऊपर सूखा चारा दिन भर में दिया नहीं जाता है, जरूरत ही नहीं उससे ज्यादा। 5 साल से आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, इसमें क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या परेशानियां आती हैं डेयरी फार्म में? नहीं, डेयरी फार्मिंग में कोई परेशानी नहीं है, ये परेशानी का सबब नहीं है भाई। परेशानी के लिए थोड़ी कोई आदमी काम कर रहा है। नहीं, कुछ अपने कमियां होती हैं, कुछ अपना प्लस पॉइंट होता है, कुछ तो होगा। नहीं, कुछ नहीं है। बस मेन ये है, सबसे ये समझ के चलिए कि डेयरी फार्मिंग आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई रोग आ जाए तो वो तो कहीं भी आ सकता है, वो तो ह्यूमन में भी है, इसमें भी है, वेटनरी में, ये कोई नई बात नहीं है, इसको परेशानी नहीं है, ये तो आपदा है। जैसे रोग बीमारी आती है तो क्या करते हैं आप? तो रोग बीमारी आने पे भाई साहब अपने हिसाब से ही कुछ इलाज किया जाता है, डॉक्टर्स के भरोसे नहीं रहना है, और ना डॉक्टर्स के बस की बात है। इसी साल जो गाय हमारे बस की बात नहीं थी, जहां हमारे हाथ खड़े हुए थे, वो गाय एक्सपायर करी है। उसमें एक डॉक्टर नहीं, 4-4, 5-5 डॉक्टर लगे थे, वेटनरी हॉस्पिटल के लगे थे, बाकी जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी लगे थे, बचा नहीं पाए। अच्छा, नहीं बचा पाने का वही है कि उनको कोई अनुभव ही नहीं है। अच्छा, जो अच्छे पढ़ लिख के आए हैं वो फील्ड में नहीं है, उनके पास प्रैक्टिस नहीं है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनको पता ही नहीं कौन सी एंटीबायोटिक कब लगानी है, कितने मात्रा में लगाना है, क्या करना है, यहाँ तक IB सेट उनसे नहीं लग रहा है। तो आप यही समझ लीजिए, कोई भी किसान अगर काम कर रहा है तो यही चैलेंज झेलने के लिए तैयार रहे कि डॉक्टरों का अच्छा सपोर्ट नहीं है। जैसे अभी पिछले समय मान के लिए 1-2 महीने पहले लम्पी का प्रकोप बहुत बड़ा था। बिल्कुल। तो आपके यहाँ लम्पी आया? लम्पी 2 बछड़ियों में था, आ गया था, कंट्रोल कर लिया? कंट्रोल कर नहीं लिए भाई साहब, कंट्रोल हो गया ऐसा कहना चाहिए। कंट्रोल क्या ही कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाते तो जो गाय एक्सपायर करी है कंट्रोल ना कर लेते। तो ये रोग है, ये कभी भी हो सकता है, आपदाएं हैं, इनमें कोई बचा ले गया तो तीर नहीं मार रहा है भाई साहब। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट आप कर लिए, बच गई, ऊपर वाली की देन है बस, और भगवान ने नहीं चाहा ना, बचा नहीं सकते आप। और खासकर लंपी में कौन सा इलाज कर लेंगे? आज तक कोई टीका नहीं है, कोई उपचार नहीं है, सिर्फ वही है कि लक्षण के देख के उसी हिसाब से कुछ इलाज कर लिया जा रहा है, इलाज किया जाता है, बस अपना पूरा। तो लंपी में कोई कहे कि हमने बचा लिया है तो गलत बात है, बच गई है ये कहिए, बाकी उसका अपना जो पीरियड है पूरा चलेगा, वो चलना है। बहुत सारे डेयरी फार्म है, डेयरी फार्मिंग छोड़ रही हैं, डेयरी फेल हो रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? डेयरी फेल हो रही है भाई साहब, वो इसलिए हो रही हैं कि सबसे बड़ी गलती करते हैं जानवर खरीदते समय। अब इनको 30 लीटर की गाय 90,000 में चाहिए, चाहे जो होगा। पहली चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, इस पे बहुत बेहतर मैं बता रहा हूं, अब समझिए। जो फेल हो रहे हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज तो ये गलती करके जा रहे हैं, 30 वाली गाय उनको 90,000 में चाहिए, नहीं मिलेगी, आप भूल जाइए। 90,000 में आपको 15 लीटर की गाय मिलेगी। वो व्यापारी क्या कह के दे रहा है, वो कुछ नहीं होना है, और फेल इसीलिए हो रहे हैं। अगर वो 30 देती तो फेल नहीं होते। दूसरी, जब ये गाय खरीदने जा रहे हैं तो वो चमकती हुई होनी चाहिए। तो गाय अगर ज्यादा साफ है तो आपका जेब साफ कर देगी, घर आएगी तो घर भी साफ हो जाएगा, ये समझ लीजिए। किसी गाय में आप चमक देख रहे हैं, सब में गोबर लगा है, अरे भाई साहब, जिसको किसानी करनी है वो गोबर में होगा, वो कहाँ चमकेगा यार? तो व्यापारी है, उसको साबुन वुबुन लगा के साफ कर दिया, बस चमक रही है गाय, आराम से 90,000, 1 लाख, 2 लाख में बेच रहा है, आपको मूर्ख बनाए भेजे दे रहा है, आप बन के चले भी आ रहे हैं। गाय खरीदने जाइए, रूप रंग मत देखिए, पैसा मत देखिए, उसका ब्रीड कैरेक्टर देखिए। आपके समझ में नहीं आ रहा है ब्रीड कैरेक्टर, ऐसी गाय उठाइए जो बच्चा कर चुकी है, आराम से 2 बार 4 बार मिल्किंग कराइए, दूध के ऊपर बात करिए कि आप कितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गाय देंगे, बात खत्म हो गई। वहीं लोग जब खरीदने जाते हैं उनका प्रथम प्राथमिकता यही होती है, गाय चमकनी चाहिए, वो घंटी उंटी पहने हो तो ज्यादा बेहतर है। तो भाई जब घंटी घड़ियाल लेकर आएंगे तो वही बजेगा, फिर बजाइए आराम से, नहीं होना है। फेल यहाँ हो रहे हैं। दूसरा, फिर कहाँ फेल हो रहे हैं, जब मार्केट जाते हैं उसके लिए फीड खरीदने, उनको फीड चाहिए 1100 रुपए बैग वाला। अच्छा, वो एक बार भी दुकान पे जाके ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब बेहतर फीड कौन सा है। दुकान पे जाकर के, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 10%, 5%, 20% लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं, अच्छे कर रहे हैं। ज्यादातर जो फेल हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जाकर के ये कितने का है, वो कितने का है, जो सस्ता है वही लाख दो ले जाना है। तो भाई जब सस्ता फीड खिला के कहाँ से, आप खुद सोचिए, अगर बैठ करके घर में एक बार विचार बना लें
खल कितने में है, उनके मार्केट की बात कर लें, खल का प्राइस निकाल लीजिए, अनाज का प्राइस निकाल लीजिए, मिनरल मिक्सचर का निकाल लीजिए, सब कुछ तो यार अगर मिला करके देखे तो 25 से 30 रुपए बैठ रहा है। आपको आदमी वो 20 रुपए में कहां से दिए दे रहा है? उसकी मार्केटिंग अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग चार्ज लग रहा है, सब कुछ लगा करके 20 रुपए में फीड आपको दे रहा है वो। आपकी डेयरी फेल तो होना ही है। जी। ऐसे मत करिए। ये कुल मिला के समझिए, अगर कोई युवा आ रहा है बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ है, हवा हवाई बात मत करे, ऐसे नहीं कि कहीं जाके फंस जाए। लोन लेके काम कमाई करें तो ज्यादा बेहतर है, और लोन पे काम करना है तो 2-4 गाय से शुरू करें, पहले समझें, ट्रेनिंग जरूर लें, बिना ट्रेनिंग के नहीं होना है। उसके बाद एआई करा रहे हैं, अच्छी एआई होनी चाहिए। जो भी डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये पूछिए उनसे कि इस हमारी गाय को क्या हुआ है और क्या आप दवा देके जा रहे हैं। कोई नहीं लिखता है, पहले उससे लिखवाइए। तो तो इन सब चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो सफल होंगे भाई साहब, फेल का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज ये नवयुवा हैं, उन जॉब के लिए बहुत भटक रहे हैं जी, तो कृषि की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कृषि की तरफ आना चाहिए। आज की कृषि भाई साहब पुरानी कृषि नहीं रही है। यहाँ शिक्षित लोगों की जरूरत है, जो पढ़ा लिखा युवा है उसी की जरूरत है। तो जो पुराने जमाने के ऐसे थे, जिनको ऐसे लगता है ना कि जो बिना पढ़े लिखे आदमी होगा वो सिर्फ किसानी करेगा, वो भूल जाइए आप। तो वो ऐसी किसानी करेगा कि ऐसे ही गाय रखेगा जो 2-4 लीटर दूध देगी, ऐसे ही वो खेती भी कर लेगा, उसे खेती भी नहीं सीखना है। तो आज शिक्षित युवा की जरूरत है। पढ़ लिख करके आप आइए और किसानी करिए, किसानी को एक व्यवसाय बनाइए, परंपरागत खेती से दूर हटिए, या परंपरागत पशुपालन जो है उससे भी दूर हटना पड़ेगा, तभी कुछ होना है। और युवाओं को तो ये समझ लीजिए कि वही एक कहना है कि भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। ऐसे नहीं होना है, कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, बिना रिस्क के कुछ नहीं होना है। चलिए सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।